बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस बात पर सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं और हम सोचते चले जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, नेगेटिव रहता है और फिर भी हमें अंततः पता नहीं चलता कि हम क्यों परेशान थे। होता है ना, माइंड में कोई पूछता है क्या हुआ, पता नहीं यार लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। होता है ना, मेरे साथ तो बहुत बारी होता है। कभी कभी कोई आंसर नहीं होता बट पूरा दिन चला जाता है। एक चीज जो अभी तक मुझे समझ में आई है कि जब तक आप एक फ्लो में रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो, तब तक आपका माइंड बहुत शांत आता है। लेकिन जहां आपने कुछ ब्रेक किया, एक तो आपका जो फोन का स्क्रीन टाइम है वो बढ़ जाता है, दूसरा आप एक अलग ही दिशा में पहुंच जाते हो, अलग ही सोचते सोचते ही रह जाते हो। आपको ये भी नहीं पता चलता कि आप सोच किस बात पे रहे हो। भाई मेरे साथ अभी कुछ दिनों से हुआ है कि एक तो मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ गया 3-4 दिनों में, और मैं मतलब सोच रही हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा। ये द्वंद दिमाग में अपने आप ही चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मतलब क्या करूं। तो ये बुक मैं पढ़ ही रही थी काफी टाइम से, तो फाइनली ये बुक खत्म भी हो चुकी है और इसके पीछे ना कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं, जैसे फ्रेमवर्क फॉर रिमूविंग थिंकिंग ट्रिगर्स। मतलब आप किस बारे में सोच रहे हो, क्या है क्या नहीं है, और दिमाग में इतना क्लटर चल रहा है, बाहर कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा मेरे साथ अब बहुत ज्यादा होने लगा है। अब बहुत ज्यादा इन द सेंस कि पहले भी होता था, बट अब जब चीजें समझ में आती हैं तो मैं अवेयर हो जाती हूँ चीजों के बारे में कि यार कुछ तो है जो दिमाग में चल रहा है, लेकिन जब समझ में नहीं आता तो कुछ ना कुछ करना शुरू कर देती हूँ। जैसे इसमें एक एक्सरसाइज दी गई थी, उसको मैंने फॉलो किया। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि मैंने क्या किया और कैसे मुझे हेल्प मिला। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मैंने अपनी चीजों को जो ओवर थिंकिंग करने में या फिर जो सोचने पे मजबूर कर रही है, उन चीजों को लिखना शुरू किया। एज आई टोल्ड यू कि मुझे पता ही नहीं कि किन बातों पे मैं सोच रही हूँ, क्या मैं सोच रही हूँ, किस तरह का द्वंद मेरे दिमाग में चल रहा है। तो जो जो चीजें हो सकती थी वो सब मैंने लिख डाली। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फिजिकल हेल्थ को लेकर मैं परेशान हूँ, या फिर मेंटल हेल्थ को लेकर परेशान हूँ, सोशल मीडिया को लेकर परेशान हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो मैंने वो सब चीज लिख ली जिन जिन चीजों को लेकर मैं परेशान हो सकती हूँ। जैसे सोशल मीडिया को लेकर मैं अगर परेशान हूँ तो क्या हो सकता है इस परेशानी का रीजन। अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, सडनली मैंने सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू किया, किसी की पोस्ट देख ली जिसके साथ मैंने अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया, अरे ये कहाँ पे मैं कहाँ पे, या फिर किसी ऐसे इंसान की पोस्ट देख ली जिसको लेकर अपने मन में ही एक अजीब सी थॉट्स चलने लगे जो शायद नहीं चलने चाहिए थे। और क्या हो सकता है, सोशल मीडिया पे देखकर आप कुछ ऐसा देख लिया जो शायद दिमाग में ट्रिगर कर गया, कि किसी भी चीज को लेकर जो आपके दिमाग में हलचल मचा रखे जिसने, जिस थॉट ने। तो ये हो सकता है मतलब सोशल मीडिया पे अगर मैं कुछ देख रही हूँ तो वहां से मैं खुद को कंपेयर कर रही हूँ कि यार मेरी लाइफ इतनी अच्छी क्यों नहीं चल रही है। और अगर किसी सक्सेसफुल पर्सन को मैंने देख लिया तो यार मुझे भी ये अचीव करना चाहिए, या फिर यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं कुछ गलत दिशा में तो नहीं जा रही हूँ। और ये इस तरह के लूप्स क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चल रहे हैं और ये बार 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 मेरे माइंड में ही रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे और क्या परेशान कर सकता है, और सोशल मीडिया के इस चीज से गेट रिड ऑफ होने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया का टाइमिंग फिक्स कर सकती हूँ कि मुझे इतना लिमिट में ही इसको चलाना है, जो कि मैं करती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अनलिमिटेड सोशल मीडिया यूज करती हूँ, बट सडनली ऐसा कुछ हो जाता है कि वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट सिचुएशन। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो मैंने सोचा कि 2 टाइम मेरे ऐसे होंगे जब मैं सोशल मीडिया मतलब फोन नहीं छूंगी। तो मैं एक बात अपने माइंड में रखती हूँ कि मुझे अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट अपना फोन नहीं छूना है, जिससे क्या होगा, मेरी सुबह और रात खराब नहीं होगी। अब अगर बीच में मैंने सोशल मीडिया चला भी लिया तो उसको मैं इतना ध्यान नहीं दूंगी। ये चीज मैं कर सकती हूँ इसके बिहाफ पर जो मुझे प्रिवेंट करे इन चीजों से। इसके अलावा मैंने ध्यान दिया कि मेरी जो ओवर थिंकिंग या फिर मैं ज्यादा सोच रही हूँ उसके ऊपर एक और रीजन हो सकता है, वो है मेरी हेल्थ का। और हेल्थ सब कुछ होता है। जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आपका माइंड अच्छा होता है, माइंड अच्छा होता है तो आप पूरा दिन अच्छे रहते हो, राइट। हेल्थ में क्या देख सकती हूँ मैं कि मैं किस तरह का फूड कंज्यूम कर रही हूँ, किस तरह का फूड ले रही हूँ। या फिर हेल्थ में क्या हो सकता है कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ,
मैं योगा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ अपने माइंड को काम करने के लिए। फूड कंज्यूम कर रही हूँ वो किस तरह का यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड तो नहीं खा रही हूँ, हालांकि मैं उस चीज़ को नहीं खाती हूँ और मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2-3 दिन लगातार हो जाता है, तो उस पर मुझे कंट्रोल करना होता है। तो मैं ध्यान देती हूँ, मतलब एक लिख लेती हूँ, लिस्ट बना लेती हूँ ओवरऑल कि फूड में अगर मैं खा रही हूँ तो क्या खा रही हूँ, घर का खा रही हूँ, ज़्यादा बाहर का खा रही हूँ, कैफीन तो नहीं ले रही हूँ, ज़्यादा चाय कॉफ़ी तो नहीं ले रही हूँ। एक बार तो ले लिया चलता है, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि मौसम ठंडा चल रहा है तो 3-4 बारी हो जाए, तो वो चीज़ नहीं करनी है। और कुछ मतलब सैलेड वगैरह लेने की जगह पे, फ्रूट्स वगैरह लेने की जगह पे कुछ और बाहर का वेफल्स वगैरह तो नहीं खा रही हूँ। वो चीज़ें खैर मैं नहीं खाती हूँ कभी भी, वो चीज़ मैं मतलब लिख लेती हूँ, एक ओवरऑल चीज़ें लिख लेती हूँ। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैं ध्यान रखती हूँ वो है नींद। क्या नींद मैं अच्छे से ले पा रही हूँ अपनी? अगर मैं अपनी नींद अच्छे से नहीं लूँगी तो जाहिर सी बात है मैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाऊँगी, दिमाग में क्लटर्स चलते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, फिर भी द्वंद्व चलता रहेगा, भारीपन लगा रहेगा। तो उसका कारण एक नींद भी हो सकता है। अगर आपके दिमाग में कोई द्वंद्व चल रहा है किसी भी चीज को लेकर, आपको पता नहीं चलता, तो उसका कारण एक हो सकता है एनवायरमेंट कैसा है, लाइक आसपास में गंदा मैसी तो नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन उससे भी क्रिएट होती है, ओवर थिंकिंग होने लगती है बट आपको पता नहीं चलता। या फिर एक चीज हो सकती है कि काम की जगह पर डिस्ट्रैक्शंस वाली चीजें तो नहीं है, बहुत भरा पूरा चीजें तो नहीं है। जैसे एक चीज ऐसा होता है कि आपके टेबल पे एक चीज आपके काम की है बट 10 चीज बिना काम की भी रखी हुई है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं चीजें, तो वो भी आपके एक रीजन हो सकता है जहां तक मुझे लगा है। तो ये चीजें मतलब मैंने अपनी लिख ली। तो एक चीज मैंने ये ध्यान दिया कि आपका सोशल मीडिया एक तो टेंशन हो सकता है, दूसरा आपका फूड हो सकता है, हेल्थ वगैरह चीजें देखने के लिए हेल्थ हो सकता है, और तीसरा आपका एनवायरनमेंट हो सकता है। और इसके अलावा और चीजें क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से मतलब हम ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सोशल मीडिया की जगह पे आप फोन कहाँ यूज कर रहे हो, कहीं गेम वगैरह तो नहीं खेल रहे हो कुछ, इसकी जगह पे आप बुक पढ़ सकते हो। या फिर डिजिटल कंजप्शन, सबसे बड़ी चीज, क्या आप अगर यूट्यूब देख रहे हो या फिर आप कुछ डिजिटल कुछ भी चीज देख रहे हो, वहां पे आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो वही आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी में। ये चीज मैं बुकों में पढ़ चुकी हूँ कि जो जिस तरह का एनवायरनमेंट आपका होता है, आपका फूड होता है, आपका सोचने का, आपकी थिंकिंग होती है, या फिर आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, वो सब, लाइक नेटफ्लिक्स तो नहीं देख रहे हो, और मूवीज कैसे आप किस तरह की मूवीज देख रहे हो, मतलब अल्टीमेटली आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ये भी आप पे बहुत फर्क पड़ता है। जिसके अंदर मैंने ये देखा है कि आप घर में जो क्लटर चलते रहते हैं सास बहू को लेकर, और इस तरह के सीरियल्स तो नहीं देख रहे हो, सावधान इंडिया जैसी चीजें तो नहीं देख रहे हो जो दिमाग में क्लटर करते, या फिर गलत न्यूज, गलत इन द सेंस की नेगेटिव न्यूज तो नहीं देख रहे हो, या फिर नेटफ्लिक्स गलत सीरीज, गलत मूवीज, गलत इन द सेंस की जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस तरह की चीजें तो आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो। और ये चीजें भी आपके दिमाग में क्लटर कर सकती हैं, आपके दिमाग में क्लटर चल सकते हैं। इस तरह की आपने सारी की सारी डिटेल लिख ली, ठीक है, अब आपको पता लग गया कि ये चीजें हो सकती हैं, मतलब है नहीं, ये नहीं कि आप करते ही करते हो सकती हैं। अब आपको एक चीज देखने की, इसमें से आप क्या कंज्यूम कर रहे हो सबसे ज्यादा, मतलब कि आप सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस कर रहे हो। यूट्यूब देख रहे हो, क्या देख रहे हो यूट्यूब में, कंज्यूम किस तरह का कंटेंट कर रहे हो, खाना खा रहे हो, फूड कंज्यूम कर रहे हो तो किस तरह का फूड कंज्यूम कर रहे हो, और किस तरह का एनवायरनमेंट में आप हो, क्या आपके आसपास बातें की जा रही हैं, या फिर ऑब्वियसली बात है कि सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मतलब सब कुछ, तो आप क्या देख रहे हो। I mean, मैं खुद से पूछती हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ, तो मैं खुद से ये चीजें पूछती रहती हूँ, और खुद से पूछने के बाद मुझे खुद पता लगता है कि हाँ हाँ ये चीजें हैं, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करती हूँ कि मैं किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देती हूँ। तो मैं एक स्केल देती हूँ कि अगर मैं सोशल मीडिया देखती हूँ तो सोशल मीडिया मेरी लाइफ में अच्छा है, अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है, या फिर गलत। तो मैं एक स्केल लेती हूँ 0 to 10 का, मैं अपने आप को नंबर देती हूँ कि सोशल मीडिया पे ज्यादातर जो मैं देखती हूँ वो बहुत पॉजिटिव कंटेंट देखती हूँ, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि प्यार मोहब्बत वाली चीजें आ गई, या रील्स आ गई, नेगेटिव आ गई, या फिर अब्यूजिंग वाली आजकल बहुत चल रही है चीजें, हंसते हंसते भी मतलब आप कंज्यूम कर ही रहे हो ना, अब देख रही हूँ मैं, आ गई सामने
हंसी आ गई मुझे, हालांकि वो नेगेटिव ही है बट फिर भी हंसी आ रही, मतलब नेगेटिव में भी हंसी डाली हुई है तो मुझे नेगेटिव में भी हंसी आई, तो वो मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ। तो मैंने अपने आप को 7 नंबर दिया कि भाई सोशल मीडिया पे मैं 7 नंबर देती हूँ, 0 to 10 स्केल में। अब मैं फूड का देखूँ तो स्केल, तो फूड में भी मैं प्रॉपर एकदम प्रॉपर नट्स वगैरह नहीं खा रही हूँ, प्रॉपर फ्रूट्स नहीं खा रही हूँ, प्रॉपर सैलेड नहीं खा रही हूँ, कहीं कहीं जंक भी खा रही हूँ। बट कितना जंक अगर खा रही हूँ तो उसका कितना स्केल है, और प्रॉपर फूड वगैरह खा रही हूँ तो कितना स्केल है, या फिर नॉर्मल लाइफ चल रही है तो मैं वही 7-8 के बीच में रखती हूँ कि मेरा ठीक है, मैं ज़्यादा बाहर का नहीं खाती, बहुत कम खाती हूँ। मैं अपने आप को एक स्केल लेती हूँ 0 to 10 का, मतलब चीज़ों को कैटेगरी वाइज मैं देखती हूँ कि इसमें से मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ और कितना छोड़ रही हूँ, कितना मुझे कंज्यूम करना चाहिए, और नेगेटिव कितना कंज्यूम कर रही हूँ, पॉजिटिव कितना कंज्यूम कर रही हूँ। तो मुझे खुद ही पता लग जाता है कि मेरे दिमाग में क्लटर चल क्यों रहा है। अब लास्ट पॉइंट जो आता है एक्शन लेने का। अब पता लग गया आपको कि आप क्या क्या कर रहे हो, आपको खुद ही पता होता है सब कुछ चीजें, आपके अंदर कितना अच्छा है और कितना गलत है आप सब जानते हो। अब क्या करना है आपको कि जो चीजें आप इम्प्रूव कर सकते हो आप उनको इम्प्रूव करो। अब कैसे इम्प्रूव कर सकते हो वो भी आप लिख लो। जैसे सोशल मीडिया आप सबसे ज्यादा देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप एक टाइम फिक्स कर सकते हो, आप उन नेगेटिव चीज़ों को बहुत कम कर सकते हो। एक और चीज़, एकदम से चीज़ें मत हटाना, क्योंकि एक स्मोकर के लिए अगर एकदम से आप उसकी स्मोकिंग छोड़ दो, या फिर एक अल्कोहलिक के लिए एकदम से उसकी अल्कोहलिक छुड़ा दो, तो वो ऑपोजिट इम्पैक्ट भी डाल सकती है। तो नेगेटिव अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो एकदम से नहीं छोड़ना, ताकि एकदम से आप फ्रीक आउट हो जाओ, ठीक है। उसके लिए आपको बैलेंस बनाना है कि जैसे कि अगर आप 10% देख रहे हो तो 10 में से 8% आपको नहीं देखना है, बट 2%, मतलब 2% बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। इंजॉयमेंट के लिए आप कर रहे हो, ठीक है, बट उसको दिमाग पर भी हावी नहीं होने देना है। ये मैं अपने आप पे ध्यान रखती हूँ, मतलब मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं ऐसे करती हूँ। सारी लिस्ट बनाकर मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे किस तरह से मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, वहां पे मैं ध्यान देती हूँ। उसके अलावा मैं ध्यान देती हूँ कि बार बार उन चीजों पर ना जाकर मैं एक पॉजिटिव वे में जाऊं। जैसे मुझे याद है एक टाइम था जब मेरे को फोन से ना बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी, मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करती और मैं अपना सिर्फ इंस्टाग्राम यूज करती हूँ। अगर सोशल मीडिया की बात करूँ तो इंस्टाग्राम यूज करती हूँ। इंस्टाग्राम में जब मैं अपना पोस्ट करती हूँ ना कुछ, तभी मैं ओपन करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती। और फेसबुक तो मेरे पास है ही नहीं, फेसबुक तो मैंने कब से इंस्टॉल कर रखा है, शायद मैं कब से नहीं चला रही मुझे भी नहीं पता, 1-2 साल तो हो गए होंगे, तो मैंने हटा दिया। और इंस्टाग्राम में कभी कभी यूज करती हूँ जब मैं खुद कुछ पोस्ट करती हूँ तभी। और इसके अलावा मैं अगर कोई मूवी देख रही हूँ तो टीवी में देखती हूँ, फैमिली के साथ देखती हूँ अगर मन करता है तो, अदरवाइज तो मैं मूवी नहीं देखती हूँ। और इसके अलावा मैं एक यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा देखती हूँ, और उसमें मैं पॉडकास्ट जो आजकल चल रहे हैं, मतलब कुछ लर्न करने के लिए ही देखती हूँ, ऐसा नहीं कि फालतू की कुछ देख रही हूँ हंसी मजाक, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं उस चीज को रिमूव कर रही, अब मैं रिमूव नहीं कहूंगी, रिप्लेस कर रही हूँ गलत से अच्छे पे। हम सब में गलत चीजें हैं, हम सब कुछ ना कुछ गलत करते ही रहते हैं, पर आप रिमूव कर सकते हो। आप रिमूव नहीं कर पा रहे हो तो आप रिप्लेस कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके देखो, फिर आप देखोगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आप रात को सोने से पहले ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो या परेशान हो जाते हो, तो आपको 1 घंटा पहले फोन छोड़ना पड़ेगा। रात के टाइम पे या तो आप मेडिटेशन कर लो, या फिर आप कुछ लिख लो, जर्नलिंग कर लो, और या फिर आप बुक पढ़ लो। ये मैं करती हूँ जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्लटर्स हैं, तो हमें खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे आपको मैंने बताया कि अगर न्यूज़ को लेकर आप नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हो तो नेगेटिविटी वाली न्यूज़ आप बिल्कुल बंद कर दो, कुछ दिनों तक तो बंद ही कर दो, तब तक आपका माइंड शांत ना हो जाए। तो ये चीज़ें आपको खुद ही फॉलो करनी पड़ती हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में पहले बहुत ज़्यादा सुनती थी, क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना था, तो इंग्लिश की वजह से मैं न्यूज़ सुनती थी इंग्लिश वाली। बट मुझे पता चला यार इंग्लिश तो मैं सुन ही रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं नेगेटिव न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा सुनने लगी थी। तो आई थॉट कि न्यूज़ सुनूं, ठीक है, बट ऊपर ही ऊपर सतह पे कि हाँ इंग्लिश सीखना है इसलिए। तो देखो ये छोटी छोटी चीजें करने से ही हमको अपने बारे में पता चलता है कि हम कहाँ पे क्लटर ज्यादा हो रहे हैं, वहां पे हम कुछ चीजें इंप्रूव करके हम डीक्लटर कर सकते हैं उन चीजों को। हमें खुद ही समझना होता है, हमें कोई समझाने नहीं आएगा, हमें कोई बताने नहीं आएगा। ये तो अब बहुत अच्छी चीज है कि पॉडकास्ट चल गए हैं तो लोग बता देते हैं अपने बारे में, तो उनसे सीखो, ग्रैब करो, बुक्स पढ़ो, बुक्स के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाओ।
लोग कहते हैं कि बुक्स से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, मैं भी कहती हूँ। सच में जब से मुझे बुक्स मिली है ना, मैं बहुत बहुत रिलैक्स करती हूँ। तो मतलब कुल मिला के कि आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो आप सीखो, चाहे कहीं से भी सीखने वाली चीज़ें सीखो। अगर आपको लगता है कि फालतू की चीज़ें हैं, तो वहाँ से ना ध्यान हटाओ, क्योंकि दिमाग में जितना क्लटर आपके चलेगा ना, आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। और देखो ना, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैं पिछले कुछ 7-8 महीनों से लगातार अपने आप पे काम कर रही हूँ, प्रॉपरली कर रही हूँ, रेगुलर कर रही हूँ। स्टिल अगर मैं कुछ, जैसे कि 2-3 दिन मैं नहीं कर पाई, या जैसे जर्नलिंग में कर रही हूँ, तबीयत खराब हो गई या मैं कहीं चली गई, मैं नहीं कर पाई, 1-2 दिन तो ठीक लगेगा। लेकिन अगर 3-4 दिन लगातार हो गए, तो आई स्टार्टेड ओवर थिंकिंग कि कुछ तो है, कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में। क्या है मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्या चीज़ है जो मुझे नहीं आ रहा समझ में। एंड देन आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसके लिए मुझे जो बेस्ट लगता है वो है मेरा नोटबुक और पेन। नोटबुक और पेन उठाती हूँ, लिखना शुरू कर देती हूँ, चीज़ें समझ आती है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करना शुरू कर देती हूँ। अगर नहीं भी समझ में आती तो खुद से पूछती हूँ कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं तो दिमाग में क्लटर कर सकते हैं। जैसे आज की वीडियो में मैंने बताया कि इन इन चीज़ों को लेकर मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने लिख लिया। फिर खुद से क्वेश्चन पूछा कि इसमें मैं कितना ध्यान दे रही हूँ, इसमें मैं कितना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, या क्या चीज़ है जिनको मुझे रिप्लेस करना चाहिए, या क्या चीज़ है जिन पर मुझे काम करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो वो चीज़ मैं खुद से पूछती रहती हूँ, खुद से आंसर मिलता रहता है, खुद पे काम करती रहती हूँ। माइंड ठीक रहता है, शांति मिलती है, और ओवर थिंकिंग नहीं हो पाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत हेल्प करती हैं चीज़ें। एक्सरसाइज करने से आपको हेल्प मिलती है, सिर्फ देखने से या फिर किसी को सुनने से आपको हेल्प नहीं मिलेगी। आप जब तक अप्लाई नहीं करोगे, आपको वो हेल्प नहीं करेगा। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। तो बहुत सारे पॉडकास्ट देख रही हूँ, और मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, कुछ भी चेंज नहीं लाने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर खुद भी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, तो कुछ नहीं होगा। या फिर आप जो कीप थिंकिंग कर रहे हो काफ़ी टाइम से, वो समझने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। और लिखने से अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आप अगर अपने मन को अपने मन में ही समझोगे ना, बोल बोल के अपने ही मन में बातों के थ्रू, आप कभी नहीं समझ पाओगे। तो आप एक जब पन्ने पे उतारते हो ना, तो आपको खुद ही दिखाई देने लगता है वो चीज़ें कि क्या चीज़ है जो आपको क्लटर कर रही हैं, बहुत परेशान कर रही हैं। एंड देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग टू योर सेल्फ, एंड देन आफ्टर दैट यू स्टार्ट आंसरिंग योर सेल्फ। तो अपने आप ही आपके क्वेश्चन बनते आते हैं, अपने आप ही आपके आंसर भी मिलते जाते हैं। तो अगर इस वीडियो की समरी में देखूं तो 1 वीक तक कम से कम आप उन चीज़ों को लिखो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो हेल्थ, एनवायरनमेंट, डिजिटल, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों को ही लेकर इंसान परेशान है, या फिर रिलेशनशिप को लेकर परेशान है, या फिर यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। इन चीज़ों को आप लिख लो, कैटेगरीज सिलेक्ट कर लो, आपको सबसे ज़्यादा क्या परेशान कर रहा है। आपके लिए कोई रिलेशन हो सकती है जो आपको परेशान कर रहा है। रिलेशनशिप में क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है? भाई आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, वो क्यों बात नहीं कर रहा है, क्या रीज़न है? क्या आप अपना 100% दे रहे हो, क्या वो 100% नहीं दे पा रहा है? तो क्या रीज़न है, उनसे क्वेश्चन कर लो। हो सकता है उनके माइंड में कुछ क्लटर्स चल रहे हों, जिसको मतलब आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, आप उनकी हेल्प कर सकते हो, तो उनसे क्वेश्चन करो। और इसके अलावा जब आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि हाँ अच्छा ये चीज़ें हैं, इस वजह से हम चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो उन चीज़ों को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो वो आप करना शुरू करो। तो खुद को 1 वीक और 2 वीक दो, खुद को समझने की कोशिश करो। जब आपको एक पैटर्न मिल जाएगा ना, आप खुद उस पर काम करना शुरू कर दोगे। और फिर जब आपको पता लग जाए कि अच्छा ये चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, देन आपको उस पर काम करना है, एक्शन प्लान बनाने हैं। एकदम से सारा फिक्स करने की कोशिश नहीं करना है, लेकिन धीरे धीरे करना है, जितना आप कर सकते हो। जब आपको लगे ना हाँ ये चीज़ें में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, तो आप धीरे धीरे एक एक चीज़ और बढ़ा सकते हो जहाँ पे आप इंप्रूवमेंट ला सकते हो, राइट। बट एकदम से नहीं। जैसे आपका एनवायरनमेंट भी खराब है, आपका मेंटल हेल्थ भी खराब है, आपका फूड कंजप्शन भी खराब है, आप हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, आपका रिलेशन भी अच्छा नहीं है। जब आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, तो एकदम से फिक्स करने की कोशिश भी मत करना, धीरे धीरे एक एक करके काम करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट इट विल टेक सम टाइम, और सब कुछ आप भी करोगे, कोई नहीं करेगा, आप ही को करना है। बट इट विल टेक टाइम। जस्ट अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस रखो, और बिलीव रखो कि सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। तो इससे क्या इम्प्रूवमेंट आएगा? सबसे पहले तो आपका माइंड, तो इससे इम्प्रूवमेंट क्या क्या आ सकता है? आपका माइंड क्लियर होगा, आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस नहीं होगा, राइट। आप जो भी आप काम करोगे विथ फोकस करोगे, ध्यान से करोगे, अवेयर होकर करोगे। इसके साथ साथ तुम्हारी इनर पीस, अंदर जो मेंटल पीस है ना, वो बढ़ेगा, और इधर उधर की बातों में, इधर उधर की टेंशन में आप नहीं फंसोगे।
और जिस तरह से आप नेगेटिविटी के साथ अपनी लाइफ को जी रहे थे, वो क्लटर्स को आप डीक्लटर कर पाओगे और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। और अभी तो बहुत कुछ आप लोगों को करना है, मुझे करना है, तो हम मिलके करते हैं ना। आप अपने आप को अकेला मत समझो, ठीक है? अगर आप अपने अकेला समझोगे तो आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे। आप अपने आप को अकेला मत समझो, आप अपने आप को बहुत हिम्मत वाला समझो। अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके, मैं अगर कोई मुझे बता रहा है ना तो मैं उसको 1-2 हफ्ते तक ना अप्लाई करूंगी। अगर वो काम कर रहा है, मुझे थोड़ा सा भी हेल्प हुई है ना, इट मीन्स वो बहुत यूजफुल है, वो वर्क कर रहा है। और इतनी बड़ी बुक में अगर कोई एग्जाम्पल दे रहा है, इतनी बड़ी इन द सेंस कि इस बुक में अगर कोई एग्जाम्पल दे रहा है तो फालतू के एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, ये इस बुक से लिया गया एग्जाम्पल है जो मैंने भी अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। तो आई होप कि आपको भी हेल्प करेगा। सबको हेल्प करता है यार, ये बहुत प्रूव्ड होते हैं, ये जो बुक्स में लिखते हैं ना बहुत प्रूव्ड होते हैं। ये एक इंसान के एग्जाम्पल नहीं होते, बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आएगी। So that's all about this video. I hope you will understand. You have got it so many things and you have learned so many things. And I'll see you in the next video. Till then, bye bye.